नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री शांतिनाथ स्वामी भगवान की जय हो। श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। श्री सिमंदर स्वामी और विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की जय हो। जय जिनेन्द्र सब लोग। मेरा नाम है समयसार जैन और जो भी मेरा चैनल पर नया है, आप सभी को मेरा चैनल में आपका स्वागत है। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी हिट कीजिए ताकि आपको भविष्य में जब भी मैं कोई भी महत्वपूर्ण वीडियोस बनाता हूँ तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। वैसे आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नोटिस। वैसे आज ऑलरेडी अभी अप्रैल 1 है। आज 1 अप्रैल है और काफ़ी लोग अप्रैल फूल्स डे मनाने के लिए ढेर सारा प्रैंक्स वगैरह करने के लिए कोशिश करेंगे। बस हमेशा एक बात याद रखना, जो भी आप अप्रैल फूल प्रैंक बनाते हो और जो भी झूठ आप बोलते हो सिर्फ अप्रैल फूल के लिए, वो सब अगर आप करना चाहेंगे सब एक लिमिट में होना चाहिए। आपको याद होगा पिछले साल जब हैलोवीन भी आ रहा था, जस्ट बिफोर हैलोवीन हैड कम, तब भी मैंने आप सभी को बताया जो भी लोग हैलोवीन प्रैंक्स खेलते हैं सब एक बहुत लिमिट में होना चाहिए। और वैसे इस बार भी, क्योंकि अप्रैल 1 में मतलब कुछ लोगों को कोई लिमिट ही नहीं रहता है। मतलब प्रैंक मतलब उस हद तक लोगों को डराना या फिर इतनी खतरनाक झूठ बोलना। क्यों? सिर्फ अप्रैल फूल्स के नाम पर। क्योंकि आपको अप्रैल फूल्स खेलना है, इसलिए आप ऐसी बड़ी बड़ी झूठ बोलते हो जिनके वजह से लोगों को इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों को अगर वो दिल का मरीज है, आपका प्रैंक को देखकर या फिर आपका ये बकवास झूठ को सुनकर उनको कभी कभार हार्ट अटैक भी आ सकते हैं। ऐसा भी बहुत सारा केसेस है कि किसी ने अपना एक व्यक्ति ने उनका दोस्त का माँ बाप को फ़ोन किया और बताया कि उनका बेटा हॉस्पिटल में एडमिटेड है। और बाद में पूरा दिन उनका माता पिता पूरे शहर घूमने के बाद हर अस्पताल में उनका बेटे के बारे में पूछताछ किया, कहीं भी नहीं मिला। और फिर शाम में उनका बेटा घर वापस आए और तब उनका माँ बाप ने ये कहा कि तब वो दोनों माँ बाप उनका बेटा को ये पूछा, अरे बेटा तुम ठीक हो? अरे हमको तो आपका फ्रेंड ने ये बताया कि आपका कुछ एक्सीडेंट हुआ था और आप अस्पताल में एडमिटेड हुआ और आप अस्पताल में एडमिटेड हुआ था।
फिर उनका बेटा ने तुरंत उनका दोस्त को फ़ोन लगाया और पूछा कि अरे मेरा दोस्त जो भी है, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर बाद में उनका दोस्त ने कहा कि सिर्फ अप्रैल फूल्स का प्रैंक के लिए, अप्रैल फूल्स का प्रैंक के लिए इतना बड़ा बकवास करते हैं लोग। मतलब क्या लोगों को कुछ अकल है कि नहीं, मुझे कभी समझ में नहीं आता। तो बस मैं आप सभी को ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि आज अप्रैल 1 है, अच्छा होगा अगर आप कोई भी अप्रैल फूल्स प्रैंक ना करें। लेकिन अगर आप किसी को प्रैंक करना ही चाहते हो, वो प्रैंक सिर्फ उतना ही लिमिट में होना चाहिए जितना जितना एक आम इंसान, मतलब that person should feel very astonished, but not to such an extent where that person can get, where that person can have emotional and physical imbalance, not to such extent. And even whatever lies you tell, जो भी झूठ आप बोलते हो अप्रैल फूल्स के नाम पर, याद रखना झूठ झूठ होता है और उसके लिए आपको अवश्य पाप लगेगा, दोष लगेगा। ठीक है। ये जो कैलेंडर है, ये जो डेट्स है, ऑल दीज आर मैन मेड। ये जो तारीख है, डेट्स है, अप्रैल 1 वगैरह, जो भी हम डेट्स बोलते हैं ना, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सब सिर्फ हमारा जानकारी के लिए इंसान ने बनाया है। वास्तविकता में ऐसा कोई ये जो अप्रैल फूल डे वगैरह, ये सब तो प्रकृति ने नहीं बनाया है। तो भले ही आप अप्रैल फूल्स डे के लिए करते हो या फिर कोई भी अननेसेसरी काम के लिए आप करते हो, अगर आप अप्रैल फूल्स डे के लिए भी जब भी आप झूठ बोलते हो, याद रखना आपको झूठ बोलने का पाप लगेगा। तो इसीलिए ये सारे बकवास प्रैंक्स खेलने से बेहतर है आप कुछ अच्छा काम करें। आप कुछ आप लोगों को मदद कीजिए। अगर आपका फ्रेंड को कुछ तकलीफ़ है, उनको 2-3 प्यारा सा बात सुनाएं, और अगर हो सके तो आप उनको सपोर्ट भी कीजिए। अगर किसी को व्यापार में मदद की ज़रूरत है, आप जाके उनका मदद करो। किसी को किसी काम में प्रॉब्लम है, आप उनका मदद करो। किसी को कोई ज़रूरी चीज़ पर बहुत आवश्यक है लेकिन उनके पास वो चीज़ नहीं है, तो उनको जाके मदद करो। और अप्रैल 1 होने के नाते, क्योंकि ये अप्रैल का महीने का पहला दिन है, जो भी लोग जॉब कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप सभी को सैलरी आएंगे, और उस सैलरी में जितना हो सके उतना मंदिर में जाके दान कीजिए। ठीक है, दिगंबर जैन मंदिर में जाके दान कीजिए और गरीब लोगों को दान कीजिए। ऐसा कोई अच्छा काम करे, ऐसा कोई अच्छा कार्य करे जिनके वजह से आपके अंदर भी सुकून मिलेगा और बाकी लोगों को भी आपसे कुछ मदद होगा और आपको ढेर सारा पुण्य मिलेगा। आप सिर्फ अप्रैल फूल्स के नाम पे झूठ बोलते जाओगे, आपको तो दोष लगेगा, पाप लगेगा, और ये पाप आपको शायद इसी जन्म में भी भोगना पड़ेगा। नहीं तो अगर इसी जन्म में नहीं तो पक्का अगले जन्म में आपको उनका दोष का जो सज़ा है आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये सिर्फ झूठ बोलकर पाप कमाने पाप कमाने से बेहतर है आप बहुत ही अच्छा कार्य कीजिए। अप्रैल 1 यानी कि अप्रैल का पहला तारीख है। आप सभी को जो भी लोग कॉर्पोरेट जॉब में है, जो भी लोग सर्विस कर रहा है, जब आपको सैलरी आएंगे, सबसे पहले किसी का मदद करने के लिए सोचो। गरीब लोगों को कुछ कपड़े खरीद करके
दान कर दो, मंदिर में दान कर दो, बेजुबान जानवरों के लिए ढेर सारा शाकाहारी भोजन दे दो। ऐसा कोई अच्छा कार्य करो और खुद भी खूब पुण्य कमाओ। पाप मत कमाओ, खूब पुण्य कमाओ। ठीक है, बस। तो अब हम आएंगे आज का टॉपिक के लिए, जो है धर्म को समझो और धर्म को समझाओ, ना ही संप्रदाय को। धर्म क्या है? धर्म कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम किसी के जिंदगी में अचानक ऐसे 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 थोप सकते हैं। धर्म कोई पुरुष या स्त्री नहीं होते। धर्म कोई चीज नहीं होते। धर्म ना ही जीव है और ना ही पुद्गल है। हाँ, धर्म अजीब अवश्य है, लेकिन धर्म ना ही जीव है ना ही पुद्गल है। धर्म ना ही कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और धर्म ना ही कोई लिक्विड धर्म ना ही कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और ना ही कोई लिक्विड एंटिटी है। धर्म कोई हवा नहीं है। धर्म ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम अपनी आंखों के साथ देख सके। धर्म एक फिलॉसफी है, एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी है जो हमेशा रहा और आगे भी रहेंगे। हाँ, लेकिन वक्त के साथ काफ़ी सारे चीज़ इवॉल्व होते हैं। मैं चेंज नहीं कहूँगा, काफ़ी सारे चीज़ इवॉल्व अवश्य होंगी, लेकिन धर्म ऐसा चीज़ है, अगर जिसने धर्म को सही तरीके से समझ लिया, उनको अपना ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही आसान रास्ता मिल जाएगा। और जो भी मुश्किल, जो भी ऑब्स्टेकल्स वो फेस करेगा, जो भी मुश्किल उनके सामने आएगा, वो बड़ी आसानी से और पूरी हिम्मत के साथ अपना मुश्किलों को सॉल्व करके ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो ये सब आप कर सकते हो अगर आप सही तरीके से धर्म को समझाओगे। धर्म हमेशा विज्ञान के साथ ही जाते हैं। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी गो हैंड इन हैंड। तो धर्म एक ऐसा फिलॉसफी है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि किताब में धर्म को आप एक थ्योरी जैसा समझ सकते हो, लेकिन ये जो धर्म का थ्योरी है, ये सिर्फ थ्योरी ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट अ थ्योरी। धर्म एक आदि अनादि काल से चलता आ रहा है, एक फिलॉसफी है जिसको सिर्फ हम सबको समझना है। और समझने के बाद यदि हम अपना जीवन को उनके हिसाब से जिएंगे, तो हम हमारे ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। हम संसार में भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और हम अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। ये है धर्म का, क्या बोलो, ये है धर्म का महत्व। ये है धर्म का बहुत बड़ा एहसान हर जीव के ऊपर। धर्म सिर्फ इंसानों के लिए एहसान नहीं करते, धर्म हर जीव के लिए, चाहे वो चींटी हो, कोई मच्छर हो, कोई मक्खी हो, कोई चूहे हो, या फिर कोई हाथी हो, या इंसान हो, या पेड़ पौधे हो, कुछ भी। हर जो जीव है, हर जो जीव को कीमत देने वाला, हर जीव का जिंदगी को कीमत देने वाले और हर एक जीव को सम्मान करते हैं, ये धर्म। तो इसीलिए हमेशा धर्म को समझो। अहिंसा सिर्फ शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक रूप में और अपना शब्दों में भी जितना हो सके उतना अहिंसा पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह,
ब्रह्मचर्य। तो और हाँ, ये भी है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद और स्याद्वाद, ये भी धर्म है। और धर्म यानी कि धर्म हमेशा आपको ये सिखाते हैं, जब आपको कोई लक्ष्य है जिंदगी में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो आपका गुरु है उसको सम्मान करो, और फिर जिस लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हो वो लक्ष्य को जो भी ऑलरेडी प्राप्त किया है उनको सम्मान करो। और तीसरा, जो भी आपको सही मार्गदर्शन करते हैं उनको सम्मान करो, और जो ही आपको अच्छा उपदेश देता है उनको सम्मान करो। और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आपकी तरफ या फिर जो भी ऑलरेडी प्रयास कर रहा है उस लक्ष्य की तरफ जाने के लिए, उन सभी के लिए भी आप सम्मान करो। तो ये है धर्म। धर्म का सिर्फ एक ही मतलब है कि हर जीव को अपने हिसाब से जीने के लिए धर्म सहायता करते हैं, धर्म हर एक जीव को कीमत देते हैं, और धर्म का सिर्फ यही मकसद है कि आपको सही और गलत समझाए, ताकि जब आप अपने हिसाब से भी जीते हो, कम से कम इतना तो ख्याल में रखिए कि आपका लाइफस्टाइल से किसी और को तकलीफ नहीं होना चाहिए। बस यही है धर्म। हाँ, ये बात है कि मान लीजिए कि जब आप कोई बड़े चीज़ प्राप्त करते हो इस संसार में, जब आप आपका करियर में सक्सेसफुल बनते हो, काफ़ी लोग हमेशा रहेंगे जो आपका सफलता को देख के ईर्ष्या भाव करेंगे। काफ़ी लोग होंगे जो आपका सफलता को देखकर हमेशा वो जेलेसी फीलिंग महसूस करेंगे। ये सब आपका गलती नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि क्योंकि कुछ लोग मेरा सफलता से आपका सफलता से अगर किसी के अंदर ईर्ष्या भाव आते हैं, और जिसको भी ईर्ष्या भाव आएंगे उनको बहुत तकलीफ होते हैं, तो ये आपका गलती नहीं है, ये आपका गलती बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उस व्यक्ति का और उन लोगों का गलती है जो आपका सफलता को देखकर ईर्ष्या भाव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपका गलती नहीं है। और जब हम अहिंसा के बारे में भी बात करते हैं, हाँ, जब हम पर कोई प्रहार करते हैं, हम हमारा आत्मरक्षा के लिए हिंसा प्रयोग कर सकते हैं। उसको जैन धर्म में विरोध अहिंसा कहा है। क्या? विरोध अहिंसा, यानी कि आप अपनी तरफ से किसी पर भी प्रहार नहीं करेंगे। आप अपनी तरफ से, कोई इंसान तो छोड़ो, आप अपनी तरफ से कोई मच्छर या मक्खी पर भी हमला नहीं करेंगे अपनी तरफ से। लेकिन यदि कोई और इंसान हो, जानवर हो, कोई चींटी हो, लेकिन कोई और जब आपके ऊपर प्रहार करने के लिए प्रयास करते हैं, तब आप अपनी रक्षा के लिए, तब आप आपका आत्मा रक्षा के लिए और आपका परिवार का रक्षा के लिए और कोई भी स्त्री को मदद करने के लिए, मान लीजिए कि कोई पुरुष एक स्त्री को छेड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, तो आप उस स्त्री को रक्षा करने के लिए इस दुष्ट पुरुष पे आप हिंसा प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप अहिंसा भी पालन करते हो, इसको आपको अनेकांतवाद दृष्टि से देखना पड़ेगा, और हमेशा ये ध्यान में रखेगा कि आप अपनी तरफ से किसी पर भी
प्रहार नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आपके ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, आपके ऊपर कोई भी हमला करने के लिए प्रयास करते हैं, तो आप आपका आत्मरक्षा के लिए, ओके, फॉर योर सेल्फ डिफेंस, आपका सेल्फ डिफेंस के लिए आप हिंसा प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बस। तो मैं बोल रहा हूं कि अहिंसा, सत्य, अपनी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं देना, सत्य, हमेशा सच बोलना, जितना भी मुश्किल सिचुएशन हो कोशिश करो कि हमेशा सच बोलने के लिए प्रयास करिए। अस्तेय, किसी भी चीज़ को चोरी नहीं करना। अगर आपको पता है कि कोई चीज़, कोई वस्तु आपका नहीं है, उसको लेना तो दूर, उसको तो हाथ लगाना ही पाप है। जो चीज़, जो वस्तु आपका नहीं है, उसको आप कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको कोई भी वस्तु अगर आप चाहते हो तो आप जाके खुद अपना पैसे से खरीद सकते हो, या फिर किसी से अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप कुछ टाइम के लिए लोगों से वो चीज़ बोरो भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ कोई नहीं है, वो चीज़ कोई भी हो सकते हैं। वो चीज़ एक साधारण का कॉइन भी हो सकते हैं, एक स्वर्ण मुद्राएं हो सकते हैं, एक सोने का कॉइन हो सकते हैं, एक चांदी का कॉइन भी हो सकते हैं, एक हीरे का टुकड़े भी हो सकते हैं। हीरे आपको पता है ना, एक 7-8 करोड़ रुपए का एक हीरे का टुकड़े भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि वो आपका नहीं है, तो आप उसको छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका नहीं है। तो ये है धर्म। और हर स्त्री को सम्मान करना, हर स्त्री को माँ, बेटी और बहन के रूप में देखना, उनको सम्मान करना, हर स्त्री को पुरुष जैसा बराबर सम्मान देना या फिर पुरुष से ज़्यादा सम्मान देना, और हर स्त्रियों को एम्पावर करना, हर स्त्रियों को बराबर का हक देना और हर स्त्रियों को बराबर का अधिकार देना, ये सब धर्म सिखाते हैं और ये सब हमको पालन करना चाहिए। और यही तो है धर्म, यही है जैन धर्म, और यही है विश्व का धर्म। लेकिन जैसे मैंने कहा, यही आपको सीखना है। धर्म हमेशा ये सिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। बस कुछ चीज़ आपको गाइड करते हैं, बस ये चीज़ आप पालन करें। उसके बाद आपको जैसा जीवन जीना चाहिए वैसे आप जी सकते हो। बस इन कुछ चीज़ों का, इन कुछ नियमों का आप पालन करो, आपका भला के लिए, आपका खुद का फायदा के लिए, आपका खुद का फायदा के लिए बस कुछ नियमों को पालन करो। उसके अलावा आपको जैसा चाहे वैसा जिंदगी आप जियो। बस यही है धर्म। और ये जो धर्म है, ये धर्म को हमको समझना है और बाकी लोगों को समझाना भी चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वो धर्म के नाम पर संप्रदाय को प्रमोट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये गलती कभी मत करना। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने क्या कहा, आप अपनी बच्चों को एक प्रवचन में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज ने इस संसार में हर माँ बाप को ये उपदेश दिया या फिर ये एडवाइस दिया कि आप अपना बच्चों को हमेशा धर्म सिखाएं, संप्रदाय को नहीं। ये सिर्फ मैं नहीं, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज कह रहा है। वो क्या कह रहा है? आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने हर माँ बाप को ये उपदेश दिया या फिर ये आदेश दिया कि आप अपनी बच्चों को
आप अपनी बेटों को और बेटियों को सिर्फ धर्म सिखाएं, संप्रदाय को नहीं। और ये बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और मेरा बहुत सौभाग्य था, मैंने पिछले महीने मैंने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को मैंने आहार दान भी किया। मैंने आहार दान दिया था एक बार आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को, मेरा सौभाग्य था। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये जो 5 महाव्रत है और ये अनेकांतवाद और स्याद्वाद है, इन 5 महाव्रतों को और श्रावकों के लिए अनुव्रत होते हैं। जैन मुनि महाराज के लिए महाव्रत होते हैं, श्रावकों के लिए अनुव्रत होते हैं। तो इन 5 अनुव्रतों को और ये अनेकांतवाद और स्याद्वाद को और हर सिचुएशन में किस तरह सिचुएशन को डील करना है, जितना पीसफुली हो सके उतना पीसफुली हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ये आपको जानना चाहिए। इसे कहता है धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं कि आप किसी संप्रदाय को पालन करो। आजकल बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे, जो स्त्री सच में एक धार्मिक स्त्री होना चाहिए, जो स्त्री एक बहुत ही संस्कारी स्त्री होते हैं, वो स्त्री हमेशा या फिर साड़ी पहनेंगे और घूंघट पहनेंगे, ये सब लोग आपको कहेंगे। लेकिन सच बताओ, ये सब धर्म है ही नहीं। आप साड़ी पहनते हो या घूंघट पहनते हो या शलवार पहनते हो, जो वस्त्र जो कपड़े आप पहनते हो, इससे धर्म का कुछ लेना देना ही नहीं है। ये बात आपका माइंड में बिठा दीजिए, ठीक है? प्लीज कीप दिस इन माइंड। जो कपड़े आप पहनते हो, जो भी आप अपने ऊपर ढकने के लिए पहनते हो, और आप अपनी शरीर को कितना ढकना चाहिए, यदि पुरुष हो या स्त्री हो, सबको अधिकार है। आप जैसा चाहे वैसे आप कपड़े पहन सकते हो। तो एक पर्टिकुलर टाइप का कपड़े पहनना धर्म का हिस्सा है ही नहीं। ये सब सिर्फ संप्रदाय है। और जो लोग ये धार्मिक प्रवचन में स्त्रियों का कपड़े के ऊपर टिप्पणी करते हैं और हमेशा स्त्रियों को खंडन करते हैं मॉडर्न ड्रेस पहनने के लिए, मैं आप सबको बता दूं कि ये सारे जो चीज़ है ये धर्म के हिस्सा है ही नहीं। और जो लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि जो लोग स्त्री के कपड़े के बारे में अधिकतर टिप्पणी करते हैं, जो स्त्री का मेकअप वगैरह के बारे में ज़्यादा टिप्पणी करते हैं, ये लोग एक्चुअली धर्म और संप्रदाय के फर्क नहीं समझा है। क्योंकि जिसको धर्म का असली मतलब पता है, वो कभी भी धर्म को संप्रदाय के साथ मिक्स नहीं करते। तो अगर आपको धर्म समझना है, आपको संप्रदाय रहित धर्म पालन करना है। ये बात आप आज यहां से लेके जाए। अगर आपको सच्चा धार्मिक इंसान बनना चाहते हो, अगर आप एक सच्चा धार्मिक जैन पुरुष या स्त्री बनना चाहते हो, आपको संप्रदाय रहित धर्म को पालन करना है। क्या है? संप्रदाय रहित सिर्फ धर्म को पालन करना है। इर्रेस्पेक्टिव टू कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम एंड इवन रिलीजन मतलब धर्म नहीं है। रिलीजन भी एक टाइप का संप्रदाय में ही आते हैं। धर्म यानी कि स्पिरिचुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ रियलिटी
and focusing on those areas which can help you make your life and make everyone's life better and happy. This is called dharma, and this is called the philosophy of spirituality. ये धर्म है। आप क्या पहनते हो, आप कहाँ जाते हो, आप जॉब करते हो या गृहिणी हो, इससे धर्म का कोई लेना देना है ही नहीं है। और जो लोग ये भी कहते हैं कि एक बहुत ही धार्मिक स्त्री को विवाह के बाद सिर्फ गृहस्थ में फोकस करना चाहिए, जो लोग ऐसा भी बोलते हैं, असल में वो लोग सिर्फ संप्रदाय को समझ रहा है और वो लोग संप्रदाय को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है, वो लोग धर्म को नहीं बढ़ा रहा है। आप यदि गृहस्थ हो या नहीं हो, कोई भी स्त्री विवाह होने के बावजूद अवश्य जॉब करनी चाहिए, व्यापार करनी चाहिए और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और हर जीव को उनका स्वतंत्रता है, वो चींटी हो, हाथी हो, इंसान हो, पुरुष, स्त्री, नपुंसक, सभी को, हर जीव को उनका स्वतंत्र है और यही धर्म सिखाते हैं। आप किसी भी जीव को उनका स्वतंत्रता को आप छीन नहीं सकते हो। आप किसी भी जीव का फ्रीडम एंड लिबर्टी को छीन नहीं सकते हो। आप बस कुछ चीज़ों में उनको समझा सकते हो। और धर्म ये भी सिखाते हैं, जहां आपको बाउंड्रीज लगाना है सिर्फ वहां बाउंड्रीज लगाना, लेकिन जहां आपको आज़ादी देना है वहां आपको आज़ादी देना पड़ेगा। तो बस यही है धर्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी tells and teaches people many different ways which can improve your lifestyle and also help you to help others to improve their lifestyle. यही धर्म है। तो असल में आप यही धर्म का मतलब आपको जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले उठकर पूजा करना, ये रिलीजन नहीं है, ये धर्म है। एक मिनट गाइस, ठीक है। सुबह उठ के मंदिर जाना, पूजा करना, पूजा पाठ करना क्यों करते हैं? ये सिर्फ एक संप्रदाय नहीं, ये धर्म है। क्यों? क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तब हमारे अंदर ढेर सारा पॉजिटिव एनर्जी जाते हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी से हम अपना पूरा दिन बहुत अच्छी तरह से जी सकेंगे। उदाहरण देता हूँ, आप अपनी मोबाइल को चार्ज करते हो ना, यू चार्ज योर मोबाइल, है ना। जब आप अपनी मोबाइल को चार्ज करते हो, जब आप आपका मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हो, तो आप कितने टाइम चार्ज करते हो? कितने समय तक आप अपना मोबाइल को चार्ज करते हो? आधा घंटा, 1 घंटा या मैक्सिमम कहो तो 1.5 घंटा, है ना। दिन में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा आप अपनी मोबाइल को चार्ज करते हो। लेकिन एक बार आपका मोबाइल चार्ज होता है, एक बार आपका मोबाइल का बैटरी 100% होते हैं, तो आप आपका मोबाइल को कितने टाइम तक यूज़ करते हो? पूरा दिन आप यूज़ करते हो, है ना। यानी कि 1 से 1.5 घंटा जब आप अपना मोबाइल को चार्ज करते हो, उसके बाद आप अपना मोबाइल को पूरे दिन यूज़ कर सकते हो। वैसे ही एक बार सुबह आधा घंटे से 1 घंटा जब आप पूजा करते हो, पूजा पाठ, स्वाध्याय और सामायिक करते हो, तो आपके अंदर ढेर सारा पॉजिटिविटी जाते हैं। और हाँ, जब भी आप अभिषेक भी करते हो, जब भी आप भगवान का अभिषेक भी करते हो, तो आपके अंदर ढेर सारा पॉजिटिविटी जाते हैं और वो पॉजिटिविटी से आपको पूरा दिन एकदम शुभ रहेगा, एकदम मंगलयाम रहेगा, एकदम मांगलिक रहेगा। मांगलिक यानी कि जो भी आप इच्छा करते हो वो सब आपको प्राप्त होता है। इसे जैन धर्म में मांगलिक भी बोलते हैं। तो आपका पूरा दिन
मंगलयान हो जाएंगे, पूरा दिन शुभ होता है और पूरा दिन एकदम अच्छे होगा। इसीलिए पूजा करना चाहिए। तो धर्म हमेशा ये सिखाते हैं, एक मिनट, धर्म हमेशा ये सिखाते हैं कि पूजा का उद्देश्य क्या है। पूजा का उद्देश्य अपने आप को जानना, अपने आप को समझना और अपने अंदर ढेर सारा पॉजिटिविटी को लाना, अपने अंदर ढेर सारा पॉजिटिविटी को लाना, इसे बोलता है धर्म। धर्म कभी भी आपको ये नहीं सिखाते हैं कि अगर आप पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे तो भगवान आपसे बहुत खुश होगा और भगवान आपको वरदान दे देगा। ये सब धर्म नहीं सिखाते हैं। ये सब एक संप्रदाय है, ये सब एक मज़हब हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं और एक ट्रेडिशन, कल्चर वगैरह हो सकते हैं, लेकिन ये सब धर्म नहीं। संप्रदाय कहते हैं कि तुम भगवान को खुश करो, लेकिन धर्म बोलते हैं तुम खुद भगवान हो, बस ये बात आपको जानना है। यही फर्क है धर्म और संप्रदाय में। जो लोग संप्रदाय को पालन करते हैं वो लोग हमेशा ये कहेंगे कि एक स्त्री को अपने शरीर को ढके रखना चाहिए ताकि कोई भी पुरुष उसको देखकर बुरे विचार ना आए। लेकिन धर्म ये सिखाते हैं कि स्त्री चाहे कैसे भी कपड़े पहना हो, स्त्री चाहे अपना शरीर को कितना भी ढका हो या कितना भी नहीं ढका हो, लेकिन हर पुरुष को अपना सोच विचार में शुद्ध होना चाहिए। हर पुरुष को अपना माइंडसेट को कंट्रोल करना चाहिए और हर पुरुष को, हर स्त्री को सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो स्त्री कैसा भी कपड़े क्यों ना पहनी हो। ये होता है धर्म और ये होता है जैन धर्म और ये होता है विश्व का धर्म। और यही तो महावीर भगवान ने भी सिखाया और यही तो हमारा सारे के सारे 24 तीर्थंकर भगवान ने भी सिखाया। और जो भी अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि है, आज सिद्धशिला में जो भी अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, वो सभी जब वो धरती पे थे, जब वो मुनि बने थे, 100% वो सब हम सबको यही सिखाया था। वो सब हमको असली धर्म सिखाया था। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि भगवान महावीर स्वामी के बाद, यानी कि भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याण के बाद, बहुत सारे लोग ने जैन धर्म को एक संप्रदाय का रूप दे दिया और ये जो जैन धर्म जो एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी है, उसको एक रिलीजियस फिलॉसफी बना दिया और वहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ। और जब जैन धर्म एक रिलीजन जैसा प्रैक्टिस होना शुरू हो गया, तब से काफ़ी सारे लोग जो पहले अनेकांतवादी होते थे, अब एकांतवादी हो गया। और काफ़ी सारे लोग जो हमेशा पुरुष और स्त्री को बराबर मानते थे, अचानक पुरुष को ज़्यादा उत्तम मानने लगा और स्त्री को कम समझने लगा। ये सारे प्रॉब्लम्स तब से शुरू हो गया जब से हम धर्म को संप्रदाय समझ के बैठे। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, आप सिर्फ धर्म को सीखो और धर्म को पालन करो और धर्म को बाकी लोगों को समझो, जैसे मैं आपको समझ रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो धर्म को पालन करो और धर्म को, विश्व का धर्म को, जैन धर्म को संप्रदाय रहित पालन करो। क्या है? जैन धर्म को पालन करो, लेकिन कोई भी
संप्रदाय, कोई भी संस्कृति और कोई भी संप्रदाय रहित धर्म को पालन करो। ठीक है, यही है धर्म। तो बस यही मेरा मैसेज था। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया होंगे कि धर्म वास्तव में क्या है और संप्रदाय क्या है। और अगर मैं इन दोनों का फर्क और बताने के लिए जाऊंगा तो इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा, या फिर शायद एक दिन भी काफ़ी नहीं होंगे। तो ये जो धर्म और संप्रदाय के बारे में मैं आप सभी को और डिटेल में आई विल टेल यू द डिटेल्स इन वन ऑफ माय नेक्स्ट वीडियोस। मेरा आगे जो भी वीडियोस आएगा उनमें किसी एक वीडियो में मैं आप सबको दोबारा फर्क समझाऊंगा कि असल में धर्म क्या है और संप्रदाय क्या है, और क्यों हमको संप्रदाय को हटाकर क्यों हमको सिर्फ धर्म पालन करना है। इसके बारे में मैं और डिटेल में अवश्य चर्चा करूंगा। लेकिन तब तक आप सब अपने आप पर आप सब अपने ख्याल रखिए, अपना स्वस्थ को ठीक रखिए। ठीक है, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा सोए, eat well, drink plenty of water, have good sleep, and that's it guys। तो बस मैं आप सबको मैं बस बहुत ही ब्रीफ में कंक्लूड करूँगा। मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा। ठीक है, जब आपने साइंस पढ़ा, बहुत सारे लोग साइंस पढ़ा होंगे। ठीक है, मेनी ऑफ यू माइट हैव स्टडीड साइंस। जब आप एक वस्तु को उठा के फेंकते हो, आपका फेंकने का शक्ति से, आपका फेंकने का जो स्पीड है, उस वस्तु का गिरने का स्पीड चेंज हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी धीरे से फेंकेगा तो वस्तु धीरे से गिरेगा, और कोई भी जोर से फेंकेंगे तो वो चीज़ बहुत जोर से गिरेंगे। तो जब आप किसी वस्तु को उठा के फेंकते हो, आपका जो फेंकने का जो फोर्स होता है, द फोर्स ऑफ योर थ्रो, आपका जो फेंकने का फोर्स की वजह से उस वस्तु का शेप, उस वस्तु का आकार बदल सकते हैं, उस वस्तु का आकार बदल सकते हैं, उस वस्तु का गिरने का तेज बदल सकते हैं, और उस वस्तु का कुछ हद तक रंग भी बदल सकते हैं। लेकिन एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जो हमेशा वही की वही रहता है, वो है वस्तु का वजन। लाइक दे से, व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू द फोर्स, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड समटाइम्स even the color of the object might change. The color of the object might change, but yes, the speed of the object and the shape of the object will definitely change according to the force of your throw. But the weight of the object, the mass of the object, okay, mass means weight, the weight of the object remains constant. This we have learnt in science. So just like that, जैसे वस्तु का आकार बदलते हैं और वस्तु का गिरने का स्पीड बदलते हैं, वैसे ही लेकिन वस्तु का जो वजन है वो वही रहता है। वैसे जब हम धर्म को पालन करते हैं, हमको वक्त के हिसाब से हम अपना मानसिक रूप को बदलना है, वक्त के हिसाब से हमारा सोच विचार को बदलना है। लेकिन धर्म वही रहता है, और धर्म भी यही कहता है, आप इवॉल्व हो जाओ। सिर्फ चेंज नहीं, चेंज की बात नहीं कर रहे, इवॉल्व की बात कर रहे हैं। इवॉल्व यानी कि अपना लाइफस्टाइल को और सोच को भी मॉडिफाई कीजिए। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी खरीद लिया, और गाड़ी खरीदने के बाद आपने मान लीजिए कि ठीक है, खरीदना नहीं, कोई भी किसी ने आपको
किसी ने आपको तोहफे के रूप में एक गाड़ी दिया, एक मर्सिडीज बेंज दिया। आपने उस गाड़ी को चेंज नहीं किया, लेकिन बस उसी गाड़ी में, जिसने आपको तोहफे के रूप में वो गाड़ी दिया, उसी गाड़ी में, उसी मर्सिडीज बेंज में आप कुछ एक्स्ट्रा मिरर्स लगाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स लगाते हैं, कोई एक्स्ट्रा पेंट लगाते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रॉड्स लगाते हैं, है ना। तो गाड़ी वही है, लेकिन आपने थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस किया। वैसे ही वक्त के हिसाब से हमारा सोच को बदलना है और इवॉल्व करना है। जो सोच हम पुराने ज़माने में रखते थे, वही सोच आज हमको रखना नहीं चाहिए। जो सोच पुराने टाइम पर सही था, ज़रूरी नहीं है कि आज वो सारे सोच सही है। और जो चीज़ पुराने में पालन करते थे, वो चीज़ आज हमको बदलना ही पड़ेगा, अगर वो चेंज अच्छे के लिए है। जो चीज़ बुरे है उसको छोड़ देना चाहिए, उसको त्याग कर देना चाहिए, और जो चीज़ अच्छा है उसको हम कंटिन्यू करना चाहिए। और यही सिखाते हैं धर्म, यही धर्म है। धर्म भी बोलते हैं और प्रकृति भी बोलते हैं। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम क्या है आपको पता है? इवॉल्व, वक्त के हिसाब से इवॉल्व करना। यही प्रकृति और धर्म का सबसे बड़ा नियम है। धर्म भी काफ़ी सारे नियम बोलते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा नियम है, चेंज। और इंस्टेड ऑफ चेंज, इवॉल्व। हम पहले एप मैन होते थे, हमारा पीठ सीधा नहीं थे, हम ऐसे होते थे। फिर धीरे धीरे हम ऐसे, मतलब जब एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे इंसान ने ऐसा सीधा खड़ा होना शुरू किया, और आज हम पूरी तरह सीधा खड़े होके चलते हैं। वैसे हम तो शारीरिक रूप में हम सब तो चेंज हो गया, लेकिन यही जैसे जैसे हमारा शारीरिक रूप बदल गया, वैसे हमारा सोच भी बदलना चाहिए और वक्त के हिसाब से इवॉल्व होना चाहिए। यही है धर्म। तो बस जितना हो सके उतना अहिंसा पालन करना, चोरी नहीं करना, अचौर्य को पालन करना, और कोई भी स्त्री को गंदे नज़र से मत देखना, और कोई स्त्री प्लीज़ किसी पुरुष को गंदे नज़र में मत देखना। पुरुष और स्त्री एक दूसरे को सम्मान करना है, और यदि पुरुष और स्त्री एक दूसरे को टच भी करता है, और या फिर वो लोग गले भी लगाता है, उसका बीच में कोई भी बुरे विचार नहीं होना चाहिए। तो बस यही सिखाता है धर्म। धर्म हमेशा आपको ये सिखाते हैं कि जो भी कार्य आप करते हो, बस उसका पीछे जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य सही होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा सीख है धर्म का। कोई भी कार्य अपने में सही या गलत नहीं होते हैं, उसके पीछे जो उद्देश्य है आपका, वो हमेशा अच्छा, शुद्ध और सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। बस यही है धर्म। तो कृपया धर्म को पालन कीजिए और संप्रदाय रहित धर्म को पालन कीजिए। हर स्त्री को पूरी अधिकार है, वो जैसा चाहे वो वैसे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ये पुरुष का जिम्मेदारी है कि वो हर स्त्री को सम्मान से देखिए। जो गंदगी है, जो घटिया विचार है, वो पुरुष का सोच में है, स्त्री का कपड़े में नहीं। अगर किसी पुरुष को स्त्री का कपड़े को देखकर मन में ग्लानि आते हैं, अगर कोई पुरुष एक स्त्री को छोटे स्कर्ट में देखकर इस पुरुष के मन में अंदर बुरे विचार आते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो पुरुष पहले से ही एक नंबर का लफंगा था, इसलिए क्योंकि वो पुरुष एक नंबर का बदमाश था। यानी कि जो जड़ है,
जो जो प्रॉब्लम का जो जड़ है वो स्त्री का कपड़े नहीं, वो पुरुष का सोच विचार है। तो इसलिए धर्म को पालन कीजिए और पुरुषों को ये संस्कार दीजिए कि वो हर स्त्री को सम्मान करे, चाहे वो स्त्री साड़ी पहने हो, चाहे वो स्त्री शलवार पहने हो, चाहे वो स्त्री टी शर्ट और जीन्स पहने हो, और चाहे वो स्त्री बहुत छोटे स्कर्ट क्यों ना पहनी हो। हर पुरुष को, हर स्त्री को सम्मान करना चाहिए और हर पुरुष को ये संस्कार देना चाहिए। यही है धर्म। बस धर्म को पालन कीजिए और संप्रदाय को हटा दीजिए। संप्रदाय रहित धर्म को पालन कीजिए। जय जिनेंद्र, जय जिन शासन, महावीर भगवान की जय हो।